नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास है वह बेस्ड है अद्वैत लोक पर। तो इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। तो अद्वैत लोक क्या है, कहाँ पर बनाया गया है, कब इसका अनावरण किया गया है, और भी बहुत सारी जो सामान्य बातें होती हैं जो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं कि यहाँ पर जो लगाई गई प्रतिमा है कितनी ऊंची है, कौन उसके मूर्तिकार हैं, कितनी लागत आई है, कितने क्षेत्रफल पर बनाया गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलने वाले हैं। दूसरी बात हम क्या जानेंगे इसमें, दूसरी बात हम जानेंगे कि इस मूर्ति का जो नामकरण किया गया है वह किया गया है एकात्मता की मूर्ति, अर्थात जो स्टेचू ऑफ वननेस है, इसका नाम इंग्लिश में रखा गया है। तो ये नाम क्यों हमने चयन किया है, इस नाम को हमने क्यों रखा है, तो इसका उत्तर जानेंगे। तीसरी बात हम जानेंगे इसमें कि ओमकारेश्वर जो है आपका, इस नगर को ही या इस शहर को ही क्यों चुना गया है भगवान शंकर की मूर्ति लगाने के लिए। भगवान शंकर का तात्पर्य मेरे आचार्य शंकर से ही है, आप ध्यान रखिएगा। मैं उन्हीं का ही रूप मानता हूं इनको, और आप भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान इनको ऐसा ही मानते हैं। तो ये तीन प्रश्न हमारे हो जाएंगे। देन हम थोड़ा सा एक परिचय देखेंगे, किनके बारे में, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा परिचय जानना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा समझ विकसित करने के लिए, और उस परिचय में ही कुछ बातें शामिल रहेंगी इनके जो अद्वैत दर्शन है उसकी। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, लेक्चर पूरा अटेंड कीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और इन सभी जानकारियों से भी महत्वपूर्ण ये जानकारी एक होने वाली है। क्या ही जानकारी कि मध्य प्रदेश में जैसे अभी अद्वैत लोक का अनावरण हुआ है, ऐसे ही कई लोकों के निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की हुई है। तो वो कौन कौन से ऐसे लोक हैं, लगभग 10 से 12 लोक हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है और अंत तक जुड़े रहना है इस वीडियो से, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। हालांकि वो लास्ट में मैं उसका आंसर दे दूंगा, पर पहले ही आप प्रयास करें कि आपसे कितना आता है। वह प्रश्न है, राजा राम लोक ये कहां बनाया जा रहा है। क्या पूछा गया आपसे, राजा राम लोक कहां बनाया जा रहा है। तो आपके विकल्प हैं चित्रकूट में, ओरछा में, अमरकंटक में, या फिर अयोध्या में। तो इन विकल्पों में से एक उत्तर का चयन करके आप प्रयास कीजिए कि सही उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए आप शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वास्तव में तो एक क्लिप है छोटी सी, इसको देख लीजिए, समझिए थोड़ा सा, तब थोड़ा सा हमारे विचार और व्यक्त होंगे, अच्छे विचार आएंगे। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम शिवो ये एक छोटी सी क्लिप थी जिसमें आपको माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रभु आपके शंकराचार्य जी हैं उनके चरण कमलों पर क्या है पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओमकारेश्वर पर गुरुवार का दिन था, 21 सितंबर थी तारीख, और इस तारीख को आपका जो मूर्ति थी उसका अनावरण हो गया है, ठीक है। देखो एक्चुअली ये जो अद्वैत लोक है ये आपके कितने चरणों पर, 3 चरणों पर बनना है ना। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 चरण तो आपकी प्रतिमा का था, तो प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है और उसका अनावरण भी हो गया है, मतलब वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहां जाएंगे तो आपके लिए वो छूट रहेगी, है ना। और दूसरी बात क्या बनना था, वहां पर एक संग्रहालय बनना था, एक म्यूजियम बनना था, राइट, जिसमें जो अद्वैत दर्शन है उससे रिलेटेड साहित्य वगैरह वहां पर आपको देखने को मिलता। और तीसरी चीज नर्मदा नौका विहार बनाया जाना था। तो ये 3 चरण थे, जिसमें एक जो चीज है वो पूरी हो गई, एक चरण जो है वो पूरा हो गया है, मूर्ति का जो अनावरण करना था वो हो गया। अभी 2 चरण बनना बाकी है। कुल 2000 की लागत लगनी है इसमें, और अभी जो मूर्ति की लागत है वो लगभग 198 करोड़, मतलब आप 200 करोड़ मानकर चलें। तो इतनी लागत में भी काम हो गया है, शेष काम अभी बाकी है, बहुत सारे काम होना है वहां पर। तो देखिए बहुत सारे साधु संत यहाँ पर क्या हुए, एकत्र हुए। 21 सितंबर की तारीख थी, बहुत पहले से ही आना यहाँ शुरू हो गए थे। तो ये आपके साधु संत आए,
पूजा पाठ की और इस मूर्ति का अनावरण हो गया। ये मूर्ति अष्ट धातु से बनी हुई है, 8 धातुओं से, जिसमें से 3 प्रमुख धातुएं आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। और वो 3 धातुएं कौन सी हैं? वो 3 धातुएं आप देख रहे होंगे कि एक तो कॉपर है, दूसरी आपकी जिंक है और तीसरा आपका टिन है। तो ये 3 धातुएं प्रमुख रूप से इसमें यूज की गई हैं। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो एक कंपनी है आपकी L&T, तो इसने इसको बनाया हुआ है। यह एक तथ्यात्मक बात है, इसको आप अलग से याद रख सकते हैं। तो बात करें अब इसकी एक सामान्य जानकारी की, क्या तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उस पर बेस्ड क्या है, एक थोड़ा सा छोटा सा आपका क्या है स्लाइड है, जिसमें सारे तथ्य एक साथ मैंने समाहित कर दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये वास्तव में जो आपको चित्र दिख रहा है, इस तरह से कुछ बनाए जाने का प्रयास किया जाना है। एक्चुअली ऐसा ही बनाया जाना होगा, है ना, प्रयास क्या किया जाना है। तो ये आपको तस्वीर भी याद रखनी है कि कुछ ऐसा बनाया जाएगा। आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं, है ना, कौन सा क्षेत्र है ये? इस क्षेत्र को। ये वाला जो इलाका दिख रहा है ना, यहाँ पर मूर्ति आपको दिख रही होगी और इसके सामने किस तरह से स्ट्रक्चर बनना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। सामने नर्मदा नदी है, ठीक। तो चलिए अब अपन फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? तो कितनी ऊंची प्रतिमा बनाई जानी है, सबसे पहला तथ्य और इंपॉर्टेंट तथ्य, कितनी ऊंची प्रतिमा बनाई जानी है, बनाई गई है। तो 108 फीट, कितनी ऊंची है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा का नाम क्या है? पहले ही हम देख चुके हैं कि प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टेचू ऑफ वननेस, अर्थात एकात्मता की मूर्ति या प्रतिमा। तो स्टेचू ऑफ वननेस इस प्रतिमा का नाम दिया गया है। ये जो प्रतिमा के निर्माण करता थे, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक निवासी हैं, भगवान रामपुरे। इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं कि शंकर का निर्माण किसने किया? भगवान राम ने किया, राइट। ऐसा आपने रामेश्वरम में सुना होगा ना कि भगवान जब श्रीलंका जा रहे थे तो वहां पर भगवान राम ने शिव जी की शिवलिंग बनाई थी। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं आप इसको ट्रिक से कि भगवान शंकर को किसने बनाया? भगवान राम ने बनाया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि शंकराचार्य की मूर्ति रामपुरे जी ने बनाई है, तो भगवान रामपुरे, राइट। तो ये आपको मूर्तिकार याद रखना है। फिर ये जो मूर्ति है प्यारे बच्चों, ये कोई वयस्क मूर्ति नहीं है, मतलब आचार्य शंकर की कोई वयस्क अवधि की मूर्ति नहीं है। ये 12 साल की जब वो आयु के थे तब की ये मूर्ति का निर्माण किया गया है ना। तो ये ध्यान रखना है कि उनके बचपन की मूर्ति है, किशोरावस्था की, ऐसा कह लीजिए आप, वो मूर्ति है, ये ध्यान रखिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बनना क्या क्या है। तो कुछ बातें इसमें लिखी है, मैं बता देता हूँ। 3 चरण मैंने पहले ही आपको बताए, कौन कौन से, कि एक मूर्ति बननी है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या बनना है, शंकर संग्रहालय, है ना, शंकर संग्रहालय यानी एक म्यूजियम भी वहां पर बनेगा। और तीसरी चीज क्या बननी है, यहाँ पर नौका विहार बनना है। तो ये ध्यान से आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। ये 3 चीजों के चरण है इस पे। एक चौथी चीज भी एक्स्ट्रा तौर पर बनना है यहाँ पर, जिसका नाम है आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान। तो ये चीज क्या है, ये आपकी क्या है, एक अलग से देखो, जैसे कि सामने ये ऐसे नर्मदा नदी जा रही, तो इस तरफ एक ओंकार पहाड़ी या मानधाता पर्वत है, राइट, ओम की आकृति का है। दूसरी तरफ भी एक पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी पर आपका क्या बनना है, अद्वैत लोक। और इस तरफ जो है वहां पर बनना है अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, राइट, ये बनना है। और आचार्य शंकर के नाम पर वो रहेगा। तो आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की जो है तो स्थापना भी की जानी है इसी प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट की लागत टोटल कितनी है, तो टोटल 2000 करोड़ इसकी क्या है, लागत है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें से मूर्ति की जो लागत थी, जो अभी अनावरण हो चुका है मूर्ति का, 198 करोड़ रुपए थी। तो अभी शेष काम बचे हुए हैं और बहुत ज्यादा काम बचे हुए हैं। तो ये कुछ बातें आप याद रखिएगा। 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होना है, ऐसा माननीय शिवराज सिंह जी का कहना है। अब देखते हैं कब तक पूरा होता है। और ये जो क्षेत्र है, टोटल जितना डेवलपमेंट यहाँ होना है, वो क्षेत्र है आपका 11.5 हेक्टेयर। तो इन तथ्यों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे थोड़ा सा,
राइट। तो चलिए, ये कुछ तथ्यात्मक बातें थी, बहुत सारी बातें आपने जानी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े अपने लेक्चर में। तो क्या देखना है हमको, हमें कुछ जो प्रश्न थे हमारे उनको दूर करना है। और वो प्रश्न क्या थे, तो थोड़ा सा जानकारी तो हम आदि गुरु शंकराचार्य की ले लें और उनके दर्शन की ले लें, और फिर उन बातों की ओर चलें तो ज्यादा ठीक है कि एकात्मता की मूर्ति क्यों कहते हैं इनको, और शंकराचार्य जी जो है आपका यहीं पर मतलब ओमकारेश्वर में ही क्यों इनकी मूर्ति बनाई गई है, इन प्रश्नों पर चलते हैं। राइट। तो आदि गुरु शंकराचार्य की मैं बात करने वाला हूं। राइट। तो इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, पहले तो याद रखिएगा राज्य का नाम। आपसे कुछ ना याद हो तो क्या याद रखेंगे, राज्य का नाम। और राज्य का नाम क्या है, केरल। बिल्कुल दक्षिण भारत में आता है। राइट। दक्षिण भारत के केरल में कालदी नामक एक गांव था। इसमें कालड़ी या कालदी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही उटपटांग से मिलते हैं। तो कालदी नामक क्या था, गांव था, उसमें हुआ है। कब हुआ है, 788 ईस्वी में हुआ है, मतलब 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। एग्जैक्ट डेट नहीं है पर जो भी रिसर्च हुई है इन पर उनके हिसाब से ये 788 ईस्वी में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था, शिवगुरु था, और इनकी माता का नाम क्या था, आर्यम्बा। हालांकि इनकी माता के नाम पर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कई लोग सुभद्रा बताते हैं, कई लोग विशिष्टा बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्यम्बा सबसे ज्यादा जो माना जाने वाला नाम है वो इनकी माता का नाम था। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। थोड़ा सा और बात करें तो देखो, ये 3 साल की उम्र में, अब ये सामान्य जानकारी है, अब थोड़ा सा सुनते जाइएगा इस चीज को, ईयरफोन प्लग कर लीजिएगा आप लोग, तो ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। 3 वर्ष की जब ये आयु के थे तब क्या हुआ, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। राइट। अब माता ने क्या किया, पालन पोषण किया। और इतने ये प्रभावी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, या कि इतने आप कह दीजिए प्रतिभाशाली थे, कि बहुत ही कम आयु में इन्होंने बहुत सारे जो ग्रंथ थे उनको पढ़ लिया था, या कि उनको कंठस्थ कर लिया था। मतलब आप समझो कि जब इनके पिता की डेथ भी नहीं हुई थी तभी इन्होंने पुराण वगैरह को क्या कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। और 5 वर्ष की आयु में उस टाइम पर यज्ञोपवीत हो गया था इनका, तो वो चले गए थे कहां पर, गुरुकुल चले गए थे। और 5 साल से 8 साल की आयु तक लगभग इन्होंने गुरुकुल में 3 साल के समय तक बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की, यानी जो भी ग्रंथ थे उपनिषद वगैरह वो सब कुछ क्या कर लिया, पढ़ लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली। 8 साल में जब ये वापस लौटे तो अब जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तो क्या हुआ, इन्हें क्या करना था, संन्यास ग्रहण करना था। अब क्या है, इकलौती संतान है अपनी माता के। राइट। और पिता की मृत्यु हो चुकी है, यही एक आसरा है इनकी माता के। इनको संन्यास धारण करना, कैसी इनकी माता आज्ञा दे सकती हैं कि मेरा बेटा जाए सन्यासी बन जाए, पॉसिबल ही नहीं लगता है। लेकिन कुछ एक कहानी मिलती है, मजेदार कहानी है, मैं आपको सुना देता हूं कि इन्होंने, अब थोड़ा सा उसमें भी विवाद है कि क्या किया था, एक ऐसी रचना रची थी, या कि एक मगरमच्छ था, है ना, यकी माता से बहाना बनाया था, ऐसा कह रहा हूं मैं। एक मगरमच्छ था, ये नदी में नहा रहे थे तो इनके पैर को पकड़ लेता है, और शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई ये अभी मुझको छोड़ देगा, तुरंत मुझको छोड़ देगा, मेरे पैर को छोड़ देगा माता, यदि आप मुझे आज्ञा दे दें कि तुम संन्यास धारण कर लो। तो वो मगरमच्छ भी नहीं छोड़ रहा था, वो नकली मगरमच्छ तो आज के जैसे तो रहा नहीं होगा। तो उस टाइम पर ऐसा कहते हैं कि कुछ लीला थी प्रभु की, भगवान शंकर का ये रूप थे। तो माता ने जब तक आज्ञा नहीं दी तब तक उस मगरमच्छ ने क्या किया, पैर ही नहीं छोड़ा इनका, शंकराचार्य जी का। राइट। तो ऐसे कुछ इन्होंने संन्यास धारण किया। 8 वर्ष की आयु में क्या किया, माता की आज्ञा लेकर ये घर से निकल गए, और केरल से चले, तमिलनाडु गए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों से होते हुए ये कहां पहुंचे, मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर पहुंचे। और कहां पहुंचे, पहुंचे आपके ओमकारेश्वर। कहां पहुंचे, ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जब ये आए तो इनकी मुलाकात, अब कुछ बातें इसमें बहुत मैं नोट करके नहीं रखता, इनको मिलते हैं गोविंद परमहंस जी, है ना, उनके ये शिष्य हो गए। और यहाँ पर ओमकारेश्वर में 3 वर्ष तक क्या की, शिक्षा ग्रहण की। 3 वर्ष तक क्या किया, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। और 3 वर्ष के बाद शिक्षा ग्रहण करके वही जो शिक्षाएं प्राप्त की उनको प्रसारित करने के लिए यहाँ से निकल गए। तो एक उत्तर आपको यहीं पर इस कहानी से पता चल गया कि हम जो ओमकारेश्वर में प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक। तो ये ओमकारेश्वर में करने का ये कारण है कि यहाँ पर इन्होंने क्या प्राप्त किया, काफी समय तक शिक्षा दीक्षा क्या की, प्राप्त की है। ठीक। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना, एक प्रश्न का जवाब और आपको यहीं पर इस कहानी से मिल गया। एक फैक्ट भी आपको और बताता चलूं मैं, यहाँ पर आपके नर्मदा नदी के किनारे एक महिष्मती यानी कि महेश्वर नाम का नगर है। राइट। वहां पर मंडलेश्वर भी है, खरगोन जिले में आता है। महेश्वर और मंडलेश्वर दोनों आसपास ही हैं। दोनों में विवाद है कि कहां पर एक शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ में क्या हुआ था, एक मंडन मिश्र नाम के
क्या थे? विद्वान थे, मंडन मिश्र। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? भारती। तो मंडन मिश्र और भारती ये साथ में क्या करते थे? वहां पर रहते थे और शास्त्रार्थ किया करते सबसे। तो उनकी मुलाकात होती है किससे? आपके आचार्य शंकर से। मतलब एक्चुअली उसके भी पीछे पृष्ठभूमि है, कुमारिल भट्ट के पास एक्चुअली वो जाते हैं पहले, तो उन्होंने सलाह दी कि आप जाइए और मंडन मिश्र से क्या कीजिए? शास्त्रार्थ कीजिए। तो वो जो है तो पहुंचते हैं और नर्मदा नदी के तट पर मंडन मिश्र और भारती के साथ इनका तगड़ा शास्त्रार्थ होता है और बाद में विजयी आपके आचार्य शंकर ही होते हैं और जो मंडन मिश्र थे वो इनके शिष्य बन जाते हैं और उनका नाम रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, सुरेश्वराचार्य। क्या रखा जाता है? सुरेश्वराचार्य। और इन्होंने जो मठ की स्थापना की थी, कहां पर की थी? जब ये दक्षिण से आ रहे थे तो श्रृंगेरी मठ की स्थापना ये करके आ रहे थे। किसकी स्थापना करके आ रहे थे? श्रृंगेरी मठ की। कहां पर है ये? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहां? रामेश्वरम नामक जगह पर। तो यहाँ का इन्हें क्या बना दिया गया? प्रमुख बना दिया गया। और आपको पता है कि इन मठों का प्रमुख किसे कहते हैं? आपको शंकराचार्य कहते हैं। मतलब इन मठों के प्रमुख को क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर जानकारी, राइट। अब वो एक मठ तो आपने जान लिया, श्रृंगेरी मठ। 4 मठों की एक्चुअली इन्होंने स्थापना की और वो कौन कौन से मठ हैं ये आपके सामने नोट डाउन है। ज्योतिर्मठ या ज्योतिर्पीठ आप कह सकते हैं, बद्रीनाथ में है और उत्तराखंड में, ये उत्तर का मठ है, राइट। दक्षिण में कौन सा? श्रृंगेरी मठ है, रामेश्वरम कर्नाटक में। अच्छे से याद कर लेना इनको। शारदा पीठ या शारदा मठ द्वारिका में है, राइट। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। और एक गोवर्धन पीठ है जो कि पुरी में है और आपके उड़ीसा राज्य में वो आता है। तो ये 4 मठों की स्थापना की इन्होंने और इसका भी बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? एक प्रश्न का उत्तर फिर से आपका मिलने वाला है। कौन सा प्रश्न? कि हम इनको एकात्मता की जो मूर्ति नाम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? तो ये उत्तर इसलिए, मतलब यहां पर कैसे मिल रहा है कि 4 मठ हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो इन्होंने पूरे भारत को एक करने के लिए आध्यात्मिक रूप से क्या किया कि और संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए कि जो उत्तर में स्थित है, जैसे ज्योतिर्मठ है, तो ज्योतिर्मठ पर नियुक्ति कहाँ की? किसी दक्षिण की व्यक्ति की ही होती है, तब से परंपरा ये चली आ रही। और जो आपका दक्षिण का है वहां पर किसी उत्तर के व्यक्ति की क्या की जाती है? शंकराचार्य के पद पर नियुक्ति की जाती है। सेम ऐसा ही पूर्व और पश्चिम में है, पश्चिम वाले में पूर्व की और पूर्व वाले में पश्चिम की। तो ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं। तो ऐसा कुछ प्रयास इन्होंने किया पूरे भारत को एक करने का। एक्चुअली उस टाइम पर थोड़ा सा बहुत सारी हिस्टोरिकल घटनाएं हैं, बौद्ध धर्म वगैरह का तगड़ा उदय हो रहा था, राजाश्रय वगैरह उनको प्राप्त हुआ था, तो हिंदुइज्म से थोड़ा सा लोग हट रहे थे, है ना, अपने धर्म से। तो एक ये विचारधारा कह दीजिए आप, एक मतलब आंधी सी आई यहाँ पर। शंकराचार्य जी आए और उन्होंने अपने मतलब जो उपनिषद वाला ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, वो इन्होंने क्या किया? प्रोवाइड किया लोगों को और अपने उसमें ही गौरवान्वित होने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, राइट। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी किसके बारे में? आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। थोड़ा सा चर्चा करें, सिर्फ चर्चा है, सुनना है, बहुत सारी बातें हैं। शंकराचार्य जी के दर्शन की हम बात कर लें यदि, तो दर्शन में क्या दिया इन्होंने कि आपको अद्वैत, अद्वैत शब्द खूब सुनाई दे रहा है, तो इनके दर्शन का नाम ही क्या है? अद्वैत दर्शन है। यह ध्यान रखिए, क्या नाम है इनके दर्शन का? अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या है? दो नहीं। दर्शन कई सारे हैं, जैसे द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, बहुत सारे दर्शन के प्रकार इस प्रकार के है ना। तो अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है, मतलब इनका मानना था कि जो ब्रह्मा है वो एक ही है। मतलब जैसे मैं माना हूं, पर सामान्य लोग क्या समझते हैं कि ईश्वर अलग चीज है, हम अलग चीज है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हम ही ब्रह्म है ना। तो इन्होंने कई सारी बातें बोली। इनके दर्शन का जो सार है, एक आप कथन से याद रखिए इनके कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना परा। फिर से बोलता हूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना परा, राइट। तो ये काफी बार आपने सुना भी हो शायद। इसका तात्पर्य क्या है? तो ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, राइट। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। फिर क्या बोला? ब्रह्मो जीवो ना परा। तात्पर्य यह है कि तथा हम सब जीव पारमार्थिक रूप से ब्रह्मा ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये जो फर्क है ये हमारी अविद्या, हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है, न कि कोई विशेष रूप से फर्क है, ऊपर से कोई फर्क, राइट। तो उन्होंने, उनका एक और सबसे खास डायलॉग आपने सुना होगा, है ना, अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहते रहते थे वो? अहम ब्रह्मास्मि। तो
ये इनका बहुत प्रचलित क्या है, डायलॉग में बोल रहा हूँ, आप कथन कहिए, पंक्ति कहिए, ठीक, डायलॉग आज की भाषा के लिए, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो दो बातें आप याद रखना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापरः, और साथ में अहम ब्रह्मास्मि। और एक तो कहानी भी है कि अहम ब्रह्मास्मि कहते रहते थे, पर वास्तव में इनको उस टाइम पर आते भी नहीं पता था। बाद में भगवान शंकर ने इनकी क्या खोली थी, आंखें खोली थी, एक बार परीक्षा ली थी, राइट। तो चलिए, ये बात थी थोड़ा आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। तो आपको अभी काफी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे कि हम अद्वैत लोक के बारे में जो तथ्यात्मक बातें थी वो जान चुके हैं। उसके साथ साथ हम क्या जान चुके हैं, उसके साथ साथ हम जान चुके हैं आचार्य शंकर के बारे में और उनके दर्शन के बारे में। फिर हमने क्या जाना कि एकात्मता की मूर्ति क्यों कहते हैं इनको, और हमने जान लिया कि भाई यहाँ पर ओमकारेश्वर में ही शंकराचार्य की मूर्ति क्यों लगाई गई है। तो मध्य प्रदेश में वहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वहीं उन्होंने पहला गुरु बनाया था और वहीं से उनके एक्चुअली शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई थी। तो इस कारण से ओमकारेश्वर में प्रतिमा लगाई गई है, ठीक। चलिए, तो ये कुछ सेशन की बातें थी प्यारे बच्चों, अद्वैत लोक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। काफी मेहनत करके ये जानकारी मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ। अब जो अंतिम में आपको मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग बनाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है एक छोटी सी, काफी सारी मेहनत करने के बाद मुझको ये, मतलब मैं लगातार अवेयर रहता हूँ, सालों से मैं चीजों को पढ़ रहा हूँ, तब जाकर ये क्रम से मेरे पास लिखे हुए हैं, है ना। और इनको अपनी नोट्स से अलग अलग जगहों से निकाल कर मैंने एक किया है। मेहनत लगी है, इस मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर, कुछ भी हो सके, जो भी सपोर्ट आपसे हो सके वो जरूर करना है, ठीक। तो देखते हैं, थोड़ा सा लोकों के बारे में बात कर ले। तो एक महाकाल लोक है, इसका तो पूरा शिलान्यास और लोकार्पण सब कुछ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब महाकाल लोक का भी पहला ही चरण एक्चुअली उसका लोकार्पण हुआ, राइट। वो भी अभी काफी सारा बनना बाकी है, फिर से उसका लोकार्पण होगा। लोकार्पण मतलब लोक मतलब आप जानते हैं व्यक्ति या लोग, और उनके लिए अर्पण, तो मतलब आपके लिए खुलने के लिए अभी और कुछ चीजें बची हुई हैं। कहां पर है ये महाकाल लोक? उज्जैन में है। बात करें अद्वैत लोक की, वो तो आपको पता चल गया कि ओमकारेश्वर खंडवा में है। फिर एक है वनवासी रामलोक। क्या है? वनवासी रामलोक। दो रामलोक है, ध्यान रखना, एक वनवासी रामलोक है, एक राजा रामलोक है। तो आपको मैंने जो आंसर पूछा था, शुरू में प्रश्न पूछा था, वो क्या पूछा था कि राजा रामलोक का क्या है, आपका कहां पर बनाया जाना है। तो इसका आंसर आपको यहां पर पता चल गया, ओरछा निवारी पे बनाया जाना है, राइट। और वनवासी रामलोक मतलब वनवासी के रूप में भगवान राम कहां विराजमान है? चित्रकूट में 12 वर्ष तक वहां पर वो व्यतीत किए हैं अपना समय, तो वहां पर वनवासी रामलोक बनाया जाना है। और राजा के रूप में जहां पूजे जाते हैं वो ओरछा है, तो वहां पर आपका राजा रामलोक बनाया जाना है। परशुराम लोक कहां पर बनाया जाना? भगवान राम से ही संबंधित, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ कर दिया है। जाना पावा में उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। कहां पर? जाना पावा, जो पहाड़ी है आपकी इंदौर में, तो वहां पर परशुराम लोक बनाए जाने की घोषणा आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हुई है। देवी लोक अथवा शक्ति लोक की बात करें, यानी देवी जी का मंदिर है एक शक्ति का, तो वो सलकनपुर की देवी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। 5 लाख 8 लाख लोग जाते हैं जब भी आपका नवरात्र वगैरह आती है। तो सलकनपुर सीहोर में यहाँ पर देवी लोक या शक्ति लोक बनाया जाना है, राइट। रतनगढ़ माता लोक, ये सेवढ़ा नामक एक जगह है दतिया में, वहां पर बनाया जाना है। और नर्मदा दिव्य लोक, नर्मदा नदी की उद्गम स्थल अमरकंटक पर नर्मदा दिव्य लोक बनाया जाना है। अहिल्याबाई लोक, माता अहिल्याबाई की नगरी, जिन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाई थी जिस नगरी को, महिष्मती या महेश्वर, जो कि नर्मदा के तट पर ही है और खरगोन जिले में आती है। फिर अभी अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, बिल्कुल अपडेट कर दिया है मैंने, टेकरी सरकार लोक, भगवान हनुमान जी का मंदिर है ये, और गुना में। मजेदार बात यह है कि गुना को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई थी, और आपका नगर निगम के अलावा वहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है आपके शिवराज सिंह चौहान ने, और टेकरी सरकार लोक भी बनाने की घोषणा की है। तो कुछ घोषणाएं तो छूट जाएंगी, मुझे पता है, थोड़ा सा घोषणा वीर के नाम से प्रसिद्ध हैं आपके शिवराज सिंह जी, तो कोई बात नहीं, कुछ तो बन रहे हैं, है ना। तो टेकरी सरकार लोक जो है तो गुना में बनना है, और एक हनुमान लोक बनाया जाना है जो कि जाम सांवरी नामक जो जगह है, और वो छिंदवाड़ा में आती है, वहां पर बनाया जाना है। तो आपके कम से कम ये 6, 3, 9 और 11 लोग इस प्रकार से क्या हुए, आपके कंप्लीट हुए, राइट। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, इस टेबल के स्क्रीनशॉट या अपनी नोट्स पर ऐड कर लेना। ये थी प्यारे बच्चों आज की क्लास की जानकारी। आशा करता हूं पसंद आई होगी। पसंद आए तो वही आपका जो सपोर्ट है, पैसा तो भेज नहीं दोगे मुझको, क्या करोगे? लाइक कर दोगे, है ना। दोस्त हैं उनको भी बता देना, और ये इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक। इससे ज्यादा प्रश्न इससे नहीं पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स
आपका क्या है, आने ही वाला है। दिसंबर में एक प्रीलिम्स है, और अभी जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस तारीख को क्या हुआ है, आपका एक कैलेंडर जारी किया गया है। तो उसमें 2024 की भी प्रीलिम्स की परीक्षा की क्या है, तारीखें घोषित कर दी गई हैं। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, तैयारी मजबूत कर लीजिए और डट जाइए मजबूती से। राम राजा लोक कहाँ बनाया जाना, ये पूछा था मैंने प्रश्न, तो इसका आंसर ओरछा आपको पहले भी पता चल गया है। तो चलिए, ये था लेक्चर का एंड। धन्यवाद प्यारे बच्चों।